बिल्कुल। देखिए इमरान खान साहब ने मंगल को 48 घंटे की मोहलत दी थी सबसे पहले। ये जुमेरात की रात तक का आपको वक्त दे रहा हूँ। कल को ये ना कहिएगा कि इमरान खान को बहुत जिद्दी है, अड़ियल घोड़ा है, पीछे नहीं हट रहा, लचक नहीं दिखा रहा, फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा, अड़ गया है। ये ना कहना कल को। मैं आपको 48 घंटे दे रहा हूँ। हाँ, इस दफा मैं आपके उस धोखे में और आपकी उस चाल में नहीं आऊंगा जो आपने मेरे साथ संजानी में की थी। संजानी का जलसा इन्होंने इमरान खान से मुलतवी करवाया कि जी वो शायद 20 सफर थी, चैलुम था इमाम हुसैन का, तो उन्होंने कहा जी हालात इस किस्म के हैं तो आप जो है ना आगे कर दें। तो इमरान खान लेकर चले गया उसको सितंबर में, शायद 8 तारीख को। फिर संजानी के जलसे के बाद जो कुछ इन्होंने किया, पर्चे धरचे, और यहाँ पार्लियामेंट में घुस के ये नकाब पोशों को लेकर, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को अंदर से उठा लिया जाके। तो इमरान खान के साथ इन्होंने बार बार हाथ किया है। इस बार उसने कहा कि जी मैं आपको 48 घंटे का वक्त देता हूं। बहरहाल वो वक्त गुजर गया और इन्होंने समझा कि शायद हम इस दफा भी इसको मामू बना देंगे, वो नहीं बना। अब फिर इन्होंने पिछले 2 दिन में कोशिश की कि पीटीआई को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप यूं करें कि आप एक सियासी जमात है, आपको ये जेब नहीं देगा कि बेलारूस का सदर पाकिस्तान में आ रहा हो और आप यहाँ जलसा कर रहे हो, एहतजाज कर रहे हो। आप यूं करें कि आप F9 पार्क चले जाए या आप संगजानी चले जाए। इन्होंने पेशकश की है पीटीआई। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम आप पहले पहले आपका संजानी भी देख चुके हैं और आपका F9 पार्क भी देख चुके हैं, हम इस दफा डी चौक आएंगे। फिर इन्होंने आज पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप सारी चीफ मिनिस्टर हाउस बैठी है और वहां बड़े अरसे के बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी बैठे हैं इनके साथ। असद कैसर थे, चीफ मिनिस्टर थे, बैरिस्टर गौहर थे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वकास शेख वो थे, बाकी लोग थे, और इन्होंने मुशावरत किया और उसमें तय ये पाया है कि 24 नवंबर का मतलब है 24 नवंबर, ऐसी की तैसी। अब ये बड़ा हमने इनके हाथों अपना भी तमाशा बनवा लिया है, अपने वर्कर्स को भी डिमोरलाइज कर रहे हैं, और हमारी कुछ जायज डिमांड है जो आइन की हुदूद के अंदर है। यानी हम कह रहे हैं हमारे बेगुनाह लोगों को छोड़ो। इस पे कौन कौन कहेगा? मतलब अगर नवाज शरीफ के बेगुनाह लोग पकड़े हो और नवाज शरीफ मुतालबा करे कि जी मेरे बेगुनाह लोग छोड़ दो, तो उसको कौन कहेगा कि गलत मुतालबा? अगर आज आसिफ जरदारी के 200, 400, 500 बंदा उठा के ठोक दिया जाए, जेलों में डाल दिया जाए इंतकाम के लिए, और आसिफ जरदारी निकल पड़े सड़कों पर, या बिलावल भुट्टो जरदारी के मेरे बंदे छोड़ो, तो कौन कहेगा गलत मुतालबा? ये मुतालबा इमरान खान कर रहा है, इसमें क्या बुझाएगा? दूसरा वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है 9 महीने हो चुके हैं, या तो कानून के मुताबिक आप चलते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं था। कानून कहता है कि रिजवान साहब 6 महीने के अंदर अंदर, रिटर्न लॉ है पाकिस्तान को। यार बदबख्तो, अपने हाथों से तुमने लिखा है ये कानून। इमरान खान ने तो ये कानून नहीं लिखा था, ये कानून तो तुम लोगों ने लिखा था। ये तुम्हारे आबाओ अजदाद लिख कर गए थे, उसने तो नहीं लिखा था। तुमने कानून लिखा कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन ट्राइब्यूनल इलेक्शन पिटीशन का फैसला करेगा, 180 दिनों के अंदर। अब 9 महीने हो चुके हैं, और जो भी फैफन की रिपोर्ट आई है पिछले हफ्ते रिजवान साहब, वो कहती है कि पूरे मुल्क में सिर्फ 17% केसेस रिजॉल्व हुए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने सिर्फ 17%। इसका मतलब है 83% केसेस अभी पड़े हुए, और 9 महीने गुजर गए। तो वो कौन सा ऐसा मुतालबा कर रहा है? या तो वो कहे कि जी मुझे आप जेल से निकाले और मुझे आप लाके बिठा दें वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, तो हम कहें कि यार कोई तरीका होता है खान साहब, आप कैसे बैठ सकते हैं ऐसे? किसी कानून से बैठेंगे ना। या वो कहे कि जी आप ये मुल्क जो है ना मेरे नाम रजिस्ट्री करवा दें, हम कहेंगे भाई कैसे आपके नाम करवा दी जाए, आपको इस मुल्क का माई बाप तो नहीं। तो जो मुतालबा वो कर रहा है वो मारूजी हालात के मुताबिक कोई भी ऑपोजिशन की जमात करेगी। सो इस दफा उन्होंने तय कर लिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब बहरहाल आप देखिए, आज 24 नवंबर शुरू हो चुकी है, तो कहां तक ये पहुंचते हैं लोग। बलूचिस्तान के लोगों ने तो हैरान कर दिया। मैं तो समझ रहा था कि शायद केपी के लीड ले लेगा या पंजाब लेगा, लेकिन इस दफा तो बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, सिंध सब पे लीड ले गया। वहां से 2 काफिले चले, एक सद्दाम तरीन का, और सद्दाम तरीन का काफिला जो है वो तो बहुत ही मुश्किल पहाड़ी रास्तों में दुश्वार गुजार संगला कच्ची सड़कों से होता होता वो आया। और दूसरा वो जो काकड़ है, सालार काकड़, उसने भी रात दिन किया और वो जुट गया, और वो बहरहाल सारी रुकावटें एफसी वेफसी तोड़ता फोड़ता वो पहुंच गया केपीके में। इधर गिलगित से जो काफिले चले थे तो उनके बारे में बड़ी तशवीश था। कल ट्वीट की साबिक चीफ मिनिस्टर जो खालिद खुर्शीद है, उन्होंने कहा कि इन इलाकों में, हमारे जीबी के इलाकों में हादसाती तौर पे या मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती थी, रास्ते बंद होते थे, वो तो समझ में आता था कुदरत की तरफ से। पहली दफा हमारी तारीख में एक हुकूमत खुद ब्लास्टिंग करके रास्ते बंद कर रही है ताकि हमारी गाड़ियां ना जा सके। तो यार अब ये किस किस्म का जो तमाशा कर रहे हैं ये?
कि पीटीआई से जो काफिले चलेंगे वो कम से कम 3-4 दिन लेंगे इस्लामाबाद पहुंचने में, अली मीन गंडापुर जो लेके आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कब तक ये हिकमत अमली बहुत अच्छी है, कंटेनर्स लगाए हुए हैं, शाराएं बंद है, हुकूमत पैनिक करेगी। क्या लग रहा है कि ये वाकई जो स्ट्रेटजी है इस दफा इनकी एहतजाज की, वो कारगर साबित होगी? देखिए, मैं तो समझता हूं कि 80% खेल इमरान खान जीत चुका है। जो से पहले पहले 22 और 23 तारीख में इमरान खान 80% बाजी पलट चुका है। अब 20% बाजी उसकी रह गई है। कामयाबी वो हासिल कर चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई, रिजवान साहब, ऑपोजिशन का जो सियासतदान होता है ना, वो कोई भी हो, उसने कोई मुल्क के ऊपर कोई कारपेट बॉम्बिंग नहीं करनी होती है, उसने कोई मिसाइल नहीं चलाने होते हैं। उसने सिर्फ अपने मुखालिफ खड़ी हुई रियासत के स्टेटस को की ताकत के आसाब शल करने होते हैं। ये होता है उसका चैलेंज। आसाब उसने इनके शल कर दिए। 2 दिन पहले से पूरा मुल्क, अच्छा, दुनिया में तमाशा उड़वा रहे हैं। पहले इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की कि जी हम मोटरवे की मुरम्मत करने के लिए बंद कर रहे हैं। ओ बुजदिलो, इतनी हिम्मत और हौसला तो दिखाते ही यार, खुदा के बंदो। ये किसको तुम डफर समझते हो? ये 2024 का पाकिस्तान है यार, ये 1924 नहीं है। यानी इतनी हिम्मत करो, तुम सीने पे हाथ मार के कहो कि हाँ ये आ रहा है, ये हमला करना चाहता है इस्लामाबाद, हम इसका रास्ता रोकेंगे, ऐसी की तैसी। तुम मर्दों की तरह तो खेलो ना यार, मर्दाना वार मुकाबला तो करो ना। ये क्या तुम अजीब डफर्स की तरह हम मुरम्मत कर रहे हैं? अच्छा, फिर बाद में मान गए, अगले दिन जब जलालत हुई तो मान गए कि हाँ जी हम इसलिए बंद कर रहे हैं कि ये एहतजाज हो रहा है। अच्छा, अब इस्लामाबाद में रिजवान साहब, आपके इल्म में होगा, रोजाना 1,30,000 लोग इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं या बाहर जाते हैं। 1,30,000 लोग, जिनमें बड़ी तादाद में मरीज भी है, जो मुजाफात के इलाकों से, कोई गुजर खान से, कोई कहूटा से, कोई अटक से, जो इस्लामाबाद कश्मीर से आते हैं यहाँ पे मरीज, जीबी से यहाँ मरीज आते हैं। अच्छा, लोग नौकरियों के लिए आते हैं, कहूटा से, टेक्सला से, गुजर खान से, अटक से लोग नौकरियों के लिए रोजाना इस्लामाबाद आते हैं, रवात से आते हैं, इधर मरी के मुजाफात से लोग यहाँ आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, वापस चले जाते हैं, कारोबार के लिए लोग आते हैं, उनकी दुकानें। सिर्फ जो बस अड्डे इन्होंने बंद किए हैं इस्लामाबाद में, यौमिया 5 करोड़ रुपए का नुकसान ही उनका कर रहे हैं। यौमिया 5 करोड़, सिर्फ मैं इस्लामाबाद के बस अड्डों की बात कर रहा हूं। जो पूरे पंजाब में इन्होंने 144 लगा दी है, पूरे बलूचिस्तान में 144 लगा दी है, पहिया जाम हड़ताल हुई पड़ी है इस वक्त। इतने लोगों का जो जो वेल्थ आपका साइकिल है, वो सारा इन्होंने मुंजमद कर दिया, जाम करके रख दिया भाई इन्होंने। और या दुकानें इस्लामाबाद में, मार्केटें बंद। अच्छा, अभी अगर मोबाइल नेटवर्क्स और ये चीजें भी बंद कर देते हैं, तो उससे तो फिर आप देखें कि और एक बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों का जिनकी डिजिटल इकोनॉमी है, जो घरों पे बैठ के कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, आप उनको भी सफर करेंगे। तो जो फवाद चौधरी का जो आपका सवाल था, ये बिल्कुल इनकी स्ट्रेटजी ठीक है, इनके आसाब शल होंगे। और 26 तारीख तक, यानी कुछ लोग हैं जो कल, जो यानी जो आज 24 को पहुंचेंगे, कुछ कल 25 को पहुंचेंगे, कुछ 26 तक पहुंचेंगे। जो काफिले चित्राल की तरफ से चले हुए हैं या मजीद गिलगित बल्तिस्तान से, देखिए गिलगित के 2 रास्ते हैं, इन्होंने दोनों रास्ते बंद कर दिए। एक है जो गिलगित से खंडर की तरफ से होता हुआ शहदूर टॉप से उतरता है वाया चित्राल, वो रास्ता भी बंद कर दिया है। दूसरा है जो गिलगित से आता है, जो कराकरूम हाईवे है, और कराकरूम हाईवे से फिर 2 शाखें बन जाती हैं। एक जो बाबूसर शाम वाला रास्ता भी है। वाला है, तो ये रास्ते भी उन्होंने बंद कर दिए हुए। अच्छा, ये मैं देख रहा था, पता नहीं इसकी कोई तस्दीक करे, कि ये जो बाड़ियां, यानी मरी से आगे जो बाड़ियां के पास से इन्होंने सड़क को खोदना शुरू कर दिया, ताकि लोग वहां से ना सके। तो ये मतलब उसने, रिजवान साहब, तारीख अजीब बन रही है। वो बंदा कैदी नंबर 804 यूं जेल में पीछे तकिया बना के अपने हाथों का, और वो सुकून से मजे ले रहा होगा, इनके चेजे ले रहा होगा, और इनके सीने पर बोम कर रहा है। यानी वो आराम से यूं सुकून से बैठा हुआ होगा, और 3 दिन से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं, इनकी बहुत आई हुई है यार। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? बस अच्छा, हुकूमतें जो है, माना कि हुकूमतें मुजामत करती हैं, हर इमरान खान के दौर में भी मुजामत होती थी, जब ऑपोजिशन निकलती थी, वो भी पर्चे वर्चे छोटे मोटे काम ये कर दिया करते थे। लेकिन उन्होंने बहरहाल, मौलाना का था 2019 का, मौलाना को आने दिया। बिलावल का लॉन्ग मार्च था, ट्रेन मार्च, बिलावल को आने दिया। ऐसा नहीं था जो ये काम इन्होंने शुरू कर दिए कि खंदकें खोदी जा रही हैं और पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। इनको भी चाहिए था कि अव्वल तो ये मुमकिन ही नहीं है रिजवान साहब आज के जमाने में। देखिए, इमरान खान ने, ऐसा नहीं है कि उसने कोई इस मुल्क में कुछ दीवारें चीन खड़ी कर दी है, या उसने इस मुल्क में कोई रोमन कोलोसियम बना दिया है, या उसने कोई एफिल टावर, उसने क्या किया है इस मुल्क में 2.5 सालों में? उसने ये जो
भेजा है ना इस कौम का, उसने इसको इसकी गरारी तब्दील कर दिया उसने। ये जो यहाँ उसने जो लोगों सवाल करने का जो उसने शऊर दे दिया ना लोगों को, उसने बताया है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या करती है इस मुल्क में, ये जज क्या कर रहे हैं, ये काजी क्या करके गया था कम वक्त, वो जो असेब थी, परछाई थी इस मुल्क के ऊपर, वो बदबख्त इंसान, वो बता रहा है कि अमीनुद्दीन खान, आमिर फारूक, ये सब इस मुल्क में क्या हो रहा है। ये उसने असल वारदात ही डाल दी है इस कौम के साथ, जो ना नवाज शरीफ डाल सका ना आसिफ जरदारी डाल सका। नवाज शरीफ लगा हुआ 40 साल से मैं पेरिस बढ़ावांगा, लॉ जी बढ़ गया, पेरिस भी हर चीज बढ़ गई। उधर से वो जरदारी वाले जो है उन्होंने अपने को मस्जिद 50 साल से भुट्टो जिंदा जिंदा अंदर लगे हुए, इसने 2.5 साल के अंदर, इसको 2.5 साल मिले। आप ये देखें, इमरान खान कभी भी एंटी स्टैब्लिशमेंट को इनकलाबी तो नहीं था ना, ये पीपल्स पार्टी वाले तो 50 साल एंटी स्टैब्लिशमेंट थे इनकलाबी। नवाज शरीफ पिछले यानी 1997 से इनकलाबी बना हुआ है नवाज शरीफ। इमरान खान का 2.5 साल का इनकलाब है, इनका 30-40 साल के इनकलाब के ऊपर उसने यूं रद्दा फेर दिया है। जो 2.5 साल में इसने लोगों को शऊर और अवेयरनेस दे दी है, वो नहीं दे सके। आप अगर ये समझते हैं कि इस अवेयरनेस को हम टक्कर मार 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 के ठीक कर सकते हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा उठे और वो जाके सीधा हिमालय के अंदर ढुस जाके वजे, वो अपना सारी फाड़ेगा, हिमालय उसके टक्कर से नहीं हिलेगा। वो चाहे हेलमेट पे टक्कर मार दे, हिमालय नहीं हिलेगा। इमरान खान ने ये जो अवेयरनेस का हिमालय खड़ा कर दिया है ना, हाँ ठीक है, हम आप माई बाप है, आप तगड़े हैं, हम कमजोर हैं, बेचारे मातड़ हैं, हम पत्थर के नहीं बने हुए, स्टील के नहीं बने हुए, लोग मार नहीं खा सकते होंगे, लोग चुप कर जाएंगे, सह लेंगे, डर जाएंगे, दुबक जाएंगे, लेकिन लोग बाहर निकलते रहेंगे बार बार। अब वो आपकी हुक्मरानी आपका तसल्लुत को तस्लीम नहीं करेंगे, ये बात अब तय हो गई। आप जहां तक वाडा की बात है, तो वाडा देखिए, अब तो लोग वाडा को कहते थे वाडा टाउट है एस्टैब्लिशमेंट का, वाडा ने खुद कह दिया कि भाई मैं टाउट हूं। अब तो फखरी अंदाज, वो गाली खत्म हो गई, बहस ही खत्म हो गई, वो फखरी अंदाज से कहते हैं मैं टाउट हूं, जो करना कर ले। तो वाडा की तरफ से ये स्टेट, अच्छा एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि यार कुछ तो क्रेडिबल फेसेस बना ले, तर्जुमान आपको बना लें यार, मुझे बना लें, कोई और बंदा ढंग का, कोई जिसका कोई मुंह मथा हो, कोई क्रेडिबिलिटी वाला आदमी हो, उसको बनाए, ताकि वो अगर आपका दिफा भी कर रहा हो आके पब्लिक स्पेस में, या वो आपका बयानिया भी देना चाहे, तो लोग कम से कम 5% तो उसकी बात पर यकीन करे ना, 95% ना भी करे। अब वाडा जैसे लोग आ गए, ऑन चौधरी जैसे लोग आ गए, अनवार काकड़, अगर ये लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या बयानिया बनाएंगे, तो लोग 100% कहेंगे कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट की ताउटगिरी कर रहे होंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि यार कम से कम कोई मुंह मथे वाले लोग हों, कोई उनकी कुछ रिस्पेक्ट हो सोसाइटी के अंदर, कोई उनकी कुछ तो परसेप्शन बेहतर हो ना, उनको लेकर। नोटोरियस लोगों को आप अपना अगर तर्जुमान बना देंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो जो इसमें कोई शक नहीं कि मारेंगे ये पीटीआई वालों को। यहाँ हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं 2 दिन से जो तैयारियां हैं, 35-40 हजार के करीब तो नफरी होगी सिर्फ इस्लामाबाद में। और इस दफा 2 वाटर कैनन इस्लामाबाद पुलिस के पास हैं, 2 इन्होंने लाहौर से मंगवा लिए। फिर जो सीडीए के फायर बाउजर्स होते हैं, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, उनको भी इस्तेमाल करेंगे। फिर मिर्चों वाला पानी भी इस दफा ये लेकर आने हैं। अच्छा, फिर इन्होंने जो दूसरी किट्स हैं, ये एंटी रॉयट्स किट्स, वो भी दे दी हैं। 1 लाख के करीब रबर की गोलियां और आंसू गैस के शेल आ गए। तो ये सब मारने के लिए ही है ना, ये जारी बात है, उन्होंने वापस घरों में तो नहीं लेके जाने पुलिस वालों ने या एफसी ने, रेंजर्स ने। तो रियासत मुजाहमत तो करेगी, लेकिन हमने अक्टूबर का भी एहतजाज देखा पीटीआई का। मैं उसका डी चौक में मैंने खुद उसको कवर किया, मैं यानी शायद हूं, मैंने गुनेगार आंखों से देखा है रिजवान साहब। क्या 150-200 यानी मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा था, फैजाबाद पे हो रहा था, इधर हो रहा था जुना एवेन्यू पे, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, चाइना चौक पे, इस्लामाबाद के 6-7 पॉइंट्स पे हो रहा था एहतजाज। मैं आपको डी चौक अगर बताऊं तो यहाँ 150-200 लड़के होते थे, और वो 150-200 लड़के, उनके हाथों में खुदा गवाए डंडा होता था, छड़ी होती थी, उनके हाथ में पानी की बोतलें होती थी, अपनी आंखों पे पानी छिड़कने के लिए, आंसू गैस के लिए, मास्क पहने होते थे उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। और उनके मुकाबले पर रियासत के पूरे जनाब गैजेट्स पहन के पुलिस वाले, और जनाब शील्डें लगी हुई हैं, मास्क चढ़ाए हुए हैं, डंडे हैं, शैनिक फला। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दसियों बार ये 150-200 लड़के इनको धकेल के डी चौक फेंक कर आते थे, और बख्तरबंद गाड़ियां, उनको हमने भागते हुए देखा वापस डी चौक की तरफ। फिर ये वापस आते थे लड़के, फिर पुलिस थोड़ा सा सस्ता के फिर आगे आती थी, फिर लड़के थकते थे, फिर ये आगे जाते थे, फिर ये दोनों तरफ से। यार ये 150-200 लड़कों ने इनको जिच करके रखा हुआ था पुलिस वालों को। तो अगर यहाँ पे ये ज्यादा लोग आ जाएंगे, तो पुलिस भी पूरी तरह से ताकत का इस्तेमाल करेगी, और ये लोग भी नहीं छोड़ेंगे इनको इतनी आसानी से। ये जहन में रखे कि इन्होंने इनको बहुत ज्यादा, अब इनको जिसे कहते हैं ना, बंदा नको नक हो गया।
अब वो पीटीआई वाले भी वो भी नखो नक हो गए और नखो नक हुकूमत भी हुई पड़ी है इनसे कि यार है बंदा भी साढ़े को काबू नहीं आ रहा, इमरान खान ऐसा भी कोई बंदोबस्त करिए। तो ये अब देखना यह है कि लोग अगर पहुंचते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। सवाल सिर्फ ये है इस वक्त कि अगर मैं समझता हूं कि 50,000 से अगर स्ट्रेंथ क्रॉस कर जाती है ना, 50,000, हमने भी वो शुरू में आप कह रहे थे मेरे बाल सफेद हो गए हैं, हमारे भी बाल आपके और हमारे इकट्ठे ही कभी सफर शुरू हुआ था तो सफेद हो गए हैं इसी इन्हीं जलसों वलसों को और ये कवर करते करते आपने सारा कुछ देखते हुए। 50,000 बंदा जो होता है ना रिजवान साहब, वो कैमरा नहीं कर सकता उसको, और वो देखने में गिनने में 50 होता है, वो देखने में 1.5 लाख लग रहा होता है। तो 50,000 बंदा भी अगर यहाँ पहुंच जाता है ना डी चौक में, तो 50,000 आदमियों को रियासत ना मार नहीं सकती है, उनको नहीं कर सकती, ये कोई इतना सौखा काम नहीं है। और अगर लोग पहुंच जाते हैं तो जो मेरे पास इतला भी है और जो मेरा तजुर्बा भी बताता है कि इस्लामाबाद और पिंडी से बहुत बड़ी तादाद में लोग इस हौसला अफजाई के साथ बाहर निकल आएंगे कि लोग पहुंच गए। लोग अगर पहुंच जाते हैं डी चौक, बड़ी तादाद में लोग, कुछ लोग होते हैं ना जो घर पे वेट कर रहे होते हैं कि यार अभी देखते हैं क्या माहौल बन रहा है, निकले ना निकले। जब डी चौक में लोग पहुंच गए तो फिर आप देखिएगा, फिर वो जिसे मजीद अमजद ने कहा था ना कि सैले रवा के एक थपेड़े की देर थी, वो फिर सैले रवा आएगा और फिर वो थपेड़े ही मारता चला जाएगा। तो बेहतर है कि पास अभी भी 1-2 दिन का वक्त है, आप एंगेज करें। अगर इमरान खान से कोई ज्यादती हुई है तो आप सौ बिस्मिल्लाह इमरान खान के मुंह पर बताएं कि यार तुमने फला फला ज्यादती किया है, और ज्यादती किया तो आप भी उसकी ज्यादतियों का अजाला करें अगर आपने इस मुल्क को बचाना है। वरना फिर वो जो शेख रशीद कहा करते थे एक जमाने में, बड़ा मशहूर जुमला था कि वो बैरूत की शामें होंगी और बगदाद के शोले होंगे। शोले तो आपने देख लिए कुरम एजेंसी में, तो शोलों में शक तो नहीं है ना, इस मुल्क में शोले फिर आते हैं तो खुदा ऐसे आते हैं। तो क्यों वो शोलों को आप भड़काना चाहते हैं हर तरफ?